या सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, जो पिछले क्लास में हमने देखा था, दैट इज़ द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, कि कोई इक्वेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट है, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो उससे पहले जस्ट आपको मैं कुछ पॉइंट बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जो आपको जानना चाहिए कि आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये सारा क्या होता है, ये आपका डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t0। ठीक है, ये इसका डायमेंशन होगा। डायमेंशन लेस क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या है? लेंथ का रेशियो है कि नहीं? जैसे साइन थीटा ये आपका क्या होता है? p बाय h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो आपका है ये भी डिस्टेंस है, और h ये भी डिस्टेंस है, तो लेंथ बाय लेंथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपका डायमेंशन लेस होगा। ओके, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि एंगल क्या होता है, ये भी डायमेंशन लेस होता है। ये क्यों डायमेंशन लेस होता है? आपको मैंने बताया था कि आपका जो एंगल होता है वो क्या होता है? आर्क बाय लेंथ होता है। ठीक है, ये जो थीटा है ये आपका आर्क है, और ये रेडियस है, आर्क बाय रेडियस होता है। ठीक है, तो थीटा आपका क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। तो आर्क भी आपका लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, इसलिए आपका डायमेंशन लेस होता है। उसके बाद जो आपका एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस होता है, तो उसमें जो आपका पावर होता है वो डायमेंशन लेस होता है। जैसे e टू द पावर समथिंग है। ठीक है, e टू द पावर समथिंग या तो a टू द पावर समथिंग, ये जो आपका पावर आता है, एक्सपोनेंट जो आता है, वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस जो पावर की। ठीक है, ये जो आपका पावर आएगा वो डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? ये जो आपका पावर होगा यहाँ पे वो डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा पावर का? ए टू द पावर समथिंग है या ए टू द पावर समथिंग है, तो ये जो पावर में आ रहा है वो डायमेंशन लेस होगा, दैट इज m0 l0 t0। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद रखने। ओके डियर स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ a by b इन द इक्वेशन f equal to a under root x plus bt square where f is force, x is distance and t is time। ठीक है, तो आपको a by b का डायमेंशन से बताना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो डियर स्टूडेंट देखो, आपका क्या दे रखा है, f इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, यही आपका इक्वेशन है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या होगा? आपका तीन टर्म है, यहाँ पे आपका तीन टर्म है, एक ये वाला टर्म है f, एक ये वाला टर्म है, और ये टर्म है बी टी स्क्वायर। तो तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं f और अंडर रूट ए एक्स का डायमेंशन इक्वल करता हूँ। मतलब ये कि जो f का डायमेंशन होगा वही आपका क्या होगा, जस्ट सेकेंड, आपका जो a अंडर रूट एक्स इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन फोर्स का भी होगा। मतलब फोर्स का जो डायमेंशन होगा उसी के इक्वल होगा a अंडर रूट एक्स का डायमेंशन। अब देखो, आप यहाँ से आप a का डायमेंशन क्या लिख पाओगे? a का डायमेंशन आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ f डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x टू द पावर 1/2। ठीक है, ये आप अंडर रूट एक्स को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। अब देखो, फोर्स का डायमेंशन होता है m l t टू द पावर -2।
ओके। और x यहाँ पे क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, तो ये लेंथ हो जाएगा, इस पे पावर क्या आ जाएगा 1/2। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा जस्ट अ सेकेंड, या तो ये आपका आ जाएगा m L⁻²। ठीक है, ये 1/2 ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे 1 है तो 1 - 1/2 आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है आपका T⁻²। आई बात समझ में? ये आपका डायमेंशन ऑफ ए आ गया। अब उसके बाद हम लोग डायमेंशन ऑफ बी निकालेंगे, तो फिर वही है कि फोर्स का जो डायमेंशन BT² का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, BT² का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का जो डायमेंशन होगा। ठीक है, सभी टर्म्स का सेम डायमेंशन होगा। तो यहाँ से देखो आप बी का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो एफ का डायमेंशन आपका आ गया mLT⁻² डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा T² आ जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे आप, ये आपका आ गया mLT⁻⁴ आ जाएगा ये। ठीक है, mLT⁻⁴। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब मुझे a/b का डायमेंशन जानना है, a/b का, तो a का मुझे पता है, b का भी पता है, तो जस्ट आप पुट कर दो वहाँ पे। तो a का आपका क्या है, a का डायमेंशन mL⁻⁴ mL⁻⁴ T⁻²। ठीक है, और उसके बाद b का डायमेंशन क्या आ गया मेरा mLT⁻⁴। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका L⁻⁻² एंड T⁻² आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये मेरा a/b का डायमेंशन आ गया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a into b in the relation p = b - x² divided by at where p is power, x is distance and t is time। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, आपका क्या है p = b - x² by at। ठीक है, अब देखो आपको पता है x डिस्टेंस है, मतलब x आपका क्या है, लेंथ है। अब यहाँ देखो डियर स्टूडेंट, b में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो x² को, तो ये b और x² क्या होगा, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होगा, सेम काइंड्स का फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक ना, तब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था, मैंने आपको बताया था कि दो सेम काइंड के फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कर सकते हैं। तो b - x² मतलब b का जो डायमेंशन होगा वही x² का डायमेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से जब आपका जो b का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, जो आपका x का डायमेंशन x² का डायमेंशन है, और x² का डायमेंशन क्या होगा L²। क्यों, क्योंकि आपका x डिस्टेंस है, मतलब x क्या आपका लेंथ है। ठीक है, तो ये आपका b का डायमेंशन आ गया। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट, अब मुझे ये b हो गया, अब मुझे a का डायमेंशन चाहिए। तो अब आप देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ, डायमेंशन ऑफ p क्या होगा, डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू, आप न्यूमरेटर में देखो b - x² है, तो ये क्या है आपका कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, b - x² आपका लेंथ होगा, लेंथ का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये ऊपर क्या हो गया लेंथ स्क्वायर। ठीक है, बात समझो मैंने क्या बोला, b - x² ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ स्क्वायर ही होगा। ठीक है, आप लेंथ स्क्वायर में लेंथ स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका लेंथ स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका लेंथ स्क्वायर हो गया। और नीचे आपका क्या आएगा डियर स्टूडेंट, नीचे आपका आ जाएगा
डायमेंशन ऑफ 80, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से ए का डायमेंशन आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप ए का डायमेंशन क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ टी, ठीक है। ये आप लिखोगे तो ये तो आपका एल स्क्वायर ही होगा, और पी क्या है आपका पावर, पावर का डायमेंशन क्या होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, ठीक है, या वर्क डन बाय टाइम, वहाँ से आप निकाल सकते हो। और टाइम का तो ये टी होगा कैपिटल टी। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये जो डायमेंशन ए का आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए का जो डायमेंशन आएगा डियर स्टूडेंट वो आपका आएगा m टू द पावर -1, ये m ऊपर चल जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन किसका आ गया, ए का डायमेंशन आ गया। अब ए इंटू बी का डायमेंशन क्या होगा, तो ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ए का डायमेंशन क्या है, ए का डायमेंशन आपका क्या है m टू द पावर -1 टी स्क्वायर, और आप मल्टीप्लाई किससे करोगे बी का डायमेंशन, ये आपका एल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा m टू द पावर -1 एल स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके। तो ये आपका a इंटू बी का डायमेंशन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द वेंडर वाल्स इक्वेशन फॉर अ गैस इज p प्लस a बाय v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v माइनस बी इक्वल टू आर टी, ठीक है। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ a एंड b, तो यहाँ आपको a एंड b का डायमेंशन बताना है और उसका SI यूनिट भी बताना है, ठीक है, उसका SI यूनिट भी बताना है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का मैं मीनिंग आप लोगों को बता देता हूँ। तो आपका जो P होता है वो प्रेशर होता है, क्या होता है ये प्रेशर, ओके। और V क्या आपका होता है, V आपका वॉल्यूम होता है, V आपका वॉल्यूम होता है। और R आपका R का यहाँ आपका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, R और T का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे R आपका गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, ओके। तो डियर स्टूडेंट तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आप P प्लस A बाय V स्क्वायर, मतलब ये दोनों ऐड हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रहा है, तो दोनों का सेम डायमेंशन होगा, ओके। मतलब डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाय V स्क्वायर, ओके। तो अब आपका देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो P आपका क्या है प्रेशर है, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से डायमेंशन ऑफ A जो आएगा, P आपका प्रेशर है, तो प्रेशर का क्या होता है M L टू द पावर -1 एंड T टू द पावर -2, ये आपका प्रेशर का डायमेंशन होता है। यदि आपको याद नहीं है तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो। और आपका V स्क्वायर, तो वॉल्यूम आपका क्या होता है L क्यूब होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये आपका L क्यूब हो गया और इस पे आपका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ V स्क्वायर है, ठीक है। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा m L टू द पावर 5 एंड T टू द पावर -2, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया A का डायमेंशन। अब बात आती है B का डायमेंशन क्या होगा, तो आप देखो B यहाँ V माइनस बी है, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, तभी ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो B का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा V के डायमेंशन के इक्वल होगा।
और भी आपका क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम बोले तो लेंथ क्यूब, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल क्यूब। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, हाँ तो ए और बी का डायमेंशन आ गया आपका, ए और बी का डायमेंशन आ गया। अब पूछा गया है यूनिट, तो आप डायमेंशन से यूनिट बता सकते हो। यदि आप ए का यूनिट लिखोगे, यूनिट ऑफ ए, तो देखो आप एम है मतलब केजी हो गया, एल है लेंथ तो मीटर हो गया, मीटर पे पावर 5। ठीक है, और टाइम है तो टाइम का सेकंड, तो इस पे पावर -2। और यही आप यूनिट ऑफ बी की बात करते हो तो ये क्या होगा, ये एल क्यूब है, तो एल क्यूब मतलब लेंथ क्यूब, तो लेंथ के लिए आप मीटर लिखोगे तो मीटर क्यूब। ठीक है, तो एसआई यूनिट आपका यही आ जाएगा ए और बी का। आई बात समझ में? ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस की एक्स, t एंड x स्टैंड्स फॉर टाइम एंड डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड k। ठीक है, तो आपका क्या दे रखा है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस की एक्स। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना है, आपका ये जो साइन के अंदर है वो क्या आता है, एंगल आता है। ये जो साइन के अंदर क्या आता है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन के अंदर जो भी आता है वो एंगल होगा आपका। तो ये आपका क्या है, कंप्लीट एंगल होगा। और एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो ये जब एंगल है तो इंडिविजुअली ये भी एंगल होगा, ओमेगा टी क्या होगा, एंगल होगा, के एक्स भी आपका एंगल होगा, तब ना एंगल माइनस एंगल एंगल होगा। तो अब देखो आप, ओमेगा टी एंगल है तो मतलब ओमेगा टी का डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं, मतलब डायमेंशन लेस होगा, आप बोल सकते हो। मतलब ये कि ओमेगा टी आपका डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t0। ठीक है, तो ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1/, जो भी टाइम का डायमेंशन होगा, तो टाइम का क्या होता है आपका कैपिटल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी आपका होता है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा सिंपली। तो ये आपका ओमेगा का डायमेंशन आ गया। ठीक है, अब के एक्स, तो के एक्स देखो आप, ये भी आपका डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t0 के। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, एक्स क्या है आपका, डिस्टेंस है। तो डियर स्टूडेंट m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स डिस्टेंस है मतलब वो लेंथ है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो के का भी डायमेंशन पता चल गया हमें और ओमेगा का भी डायमेंशन पता चल गया। ओके या, तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय एवरीवन।